हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित बारदा। आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने CSIR नेट JRF एग्जाम क्वालिफाई की है। तो विशाल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। Good afternoon, everyone. ओके विशाल, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Myself is Sai Kumar, and I belong to the Ambedkar district of UP. ओके And currently, I'm living in Aligarh. ओके Last year, मैंने सर MSc in botany complete किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 2024. ओके CSIR नेट में आपकी रैंक क्या रही विशाल? 88। ओके विशाल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी CSIR नेट की? सर मैंने लास्ट ईयर जनवरी से स्टार्ट किया था। ओके, आपने जनवरी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ओके तो हाँ हाँ एट दैट टाइम मैं अपने MSc के जो लास्ट सेमेस्टर में था, ओके तो प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा था उसकी वजह से। ओके बट मैं प्रॉपर टाइम मिला, जब मेरी MSc कंप्लीट हो गई है, मैंने जून से प्रॉपर स्टार्ट किया। ओके तो आपने जून जून से स्टार्ट किया प्रॉपर। ओके 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 विशाल, ऐसे कोई स्ट्रगल जो आपको फेस करने पड़े हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? जी, थोड़ा सा लगता है कि मतलब MSc के साथ करना मुश्किल है ये। ट्राई किया था इससे पहले, 2 अटेम्प्ट दे चुका था मैं, बट विद जीरो प्रिपरेशन, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। ओके तो आपने पहले टाइम नहीं मिल पाता था, इस वजह से फिर आपने आफ्टर योर MSc आपने इसको देने के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन की, राइट विशाल? ओके विशाल, मैं जानना चाहता हूँ कि टोटल 30 यूनिट्स हैं, ठीक है? तो उसके बारे में मुझे बताइए कि 30 यूनिट्स को आपने कैसे पढ़ा, या कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने टारगेट की थी, या फिर किस यूनिट को कैसे पढ़ा जा सकता है, जो भी आपकी जर्नी हो प्लीज। पहली बात तो सर मैंने 12 यूनिट्स ओके यूनिट 4 को मैंने छोड़ दिया था। ओके सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, यस। इस यूनिट को मैंने छोड़ दिया। इस यूनिट ओके हाँ बताइए। सर सबसे पहले तो मैं नोट्स प्रिपेयर करता था लेक्चर के साथ, उसके बाद डेली रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी थी मेरी सर। ओके ओके आपने बताया कि आपने यूनिट नंबर 4 छोड़ी थी, उसके पीछे का रीजन मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक्चुअली सर, कभी सिग्नलिंग ये जो है कोर्स में नहीं रहा है मेरे। हाँ, वो किसी के उसमें नहीं रहता सिग्नलिंग, थोड़ा सा हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली बताइए। बॉटनी बैकग्राउंड से था तो थोड़ा वो टफ लगता था। ओके लर्न करने में थोड़ा टफ लगता था, और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो पाते थे, इस वजह से मैंने फिर तो ओके तो आपने ऐसा किया, ठीक है। और बाकी की 12 यूनिट्स में से आपको सबसे डिफिकल्ट कौन सी लगी? अदर देन द सेल सिग्नलिंग, बची हुई 12 यूनिट में सबसे डिफिकल्ट यूनिट आपको कौन सी लगी? जो थोड़ी सी लगी सर, वो बायोकेमिस्ट्री लगी मेरे लिए। ओके बाकी सभी यूनिट्स अच्छे हैं। तो फिर आपने बायोकेमिस्ट्री कैसे पढ़ी फिर? तो डिफिकल्ट जरूर लगी बट आपने पढ़ी है उसे, जैसे कि आपने मुझे बताया है। सेलेक्टेड टॉपिक्स किए थे फिर मैं। ओके ओके विशाल, और कोई बात आप हमसे डिस्कस करना चाहें, आपकी जर्नी के दौरान ऐसी कोई घटना घटित हुई हो जो आप हमें बताना चाहें? जी, पहली बात तो ये है कि मेरे एक फ्रेंड हैं प्रवीण कुमार, ओके उन्होंने भी आईपास से ही प्रिपरेशन की। ओके सेम यूनिवर्सिटी में जूलॉजी डिपार्टमेंट में थे। ओके उन्होंने मुझे टीका दिया आईपास के लिए। ओके कुछ स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी मुझे आईपास के बारे में बताया, तो मैं इससे जुड़ा सर। ओके हम दोनों ने साथ में प्रिपरेशन किया और दोनों का इस बार कंप्लीट हमने क्लियर कर लिया सर। ओके वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फ्रेंड एज वेल। ओके थैंक यू। ओके तो आपने आपके दोस्त ने साथ में मिलकर ही किया, उन्होंने आपको बताया था और आपका दोनों का इस बार JRF हुआ है? जी ओके ओके ये तो बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। और कोई ऐसी बातें, कोई ऐसा स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, यार ये बहुत हुआ, 30 मिनट्स बहुत होती हैं, कभी ऐसा लगा हो? सिलेबस पर लेंदी है थोड़ा, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो बीच बीच में बोरिंग फील होता था काफी ज्यादा। ओके तो आपने उसके साथ कैसे डील किया? जैसे आपको बोरियत से महसूस होती तो देन आपने क्या किया ऐसा जो वापस से आपको ऑन योर ट्रैक वापस लौट आया आप? जी, पहले तो सर मेरा रिकॉर्डेड बैच था, ओके उस साथ में डेली
ओके इसमें ब्रेक लेता था, अगर मुझे बोरिंग फील होता था, ब्रेक लेने से जो है चाय पी लिया, कभी कॉफी, तो उससे थोड़ा रिलैक्स फील होता था। ओके और बाकी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक बार जब सारे कंप्लीट हो गए मेरे नोट्स जो है, उसके बाद मैंने केवल जो है रिवीजन पे फोकस किया। पीवाईक्यूज मैंने मल्टीपल टाइम्स जो है उन्हें सॉल्व किए सर, ओके जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। ओके। तो ये तो अच्छा लगा सुन के मुझे कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी फोकस किया, क्योंकि विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या CSIR नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है? मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है विदाउट पीवाईक्यू। हाँ सही कहा, बिल्कुल। मैं एक ऐसे एस्पिरेंट से जानना चाहता हूँ जिसका JRF क्वालिफाई हुआ है, सो दैट जो एस्पिरेंट क्वालिफाई करना चाहते हैं उनको प्रॉपर समझ में आ सके कि विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्व करे बिना CSIR नेट JRF क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। ओके विशाल, और कोई ऐसी बातें जो हमारे एस्पिरेंट को आपसे मोटिवेट, मतलब आपसे मोटिवेशन मिले, और कोई सी ऐसी बातें आप जो आप हमसे डिस्कस करना चाहें तो प्लीज़। सबसे पहले कैंडिडेट्स को क्या है कि उन्हें ये लगता है कि सिलेबस बहुत ही बड़ा है, Okay. नहीं कर सकते, तो इस चीज से डरना नहीं है सर। ओके आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही है ओके विद कीपिंग पेशेंस। ओह आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, आपको हार्ड वर्क भी करना है, और स्ट्रेस तो बिल्कुल लेना नहीं है आपको सिलेबस का सोच के। आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको बहुत मोटिवेटेड फील होता है फिर। ओके। तो जैसे कि आपने कहा डियर ऑल एस्पिरेंट, जैसे कि विशाल ने कहा, आप प्लीज़ उस पर ठीक है ज़रूर फोकस करिएगा जैसे कि विशाल ने कहा है। विशाल, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे एस्पिरेंट को डेफिनेटली। और विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी फॉर ठीक है PhD। तो ध्यान रखिए अपना, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में। बाय बाय, टेक केयर।